हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो पिछला टॉपिक हमारा था, हमने सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर मैं एक और हेडिंग ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्शन, ठीक है। एक्शन एक्शन में क्या होगा, यहाँ पर मैं एक टीडी ले रहा हूँ, ठीक है। और अपडेट एंड डिलीट, ठीक हो गया। तो आज हम डिलीट पे काम करेंगे। ये देखें, अपडेट एंड डिलीट, ठीक हो गया। तो मैं इस डिलीट पे क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, इस डेटा को मैं डिलीट कर लूँगा, ठीक हो गया। अब इस टेबल को मैं थोड़ा ये मैं सेक्स कर लूँ या फिर ऐड कर लूँ, इसको भी ऐड कर लूँ और इसको भी ऐड कर लूँ और इसको मैं 2 कर लूँ। ये सारा बूटस्ट्रैप का काम है। बूटस्ट्रैप मेरा प्लेलिस्ट आप देख लें, तो उसमें मैंने कंप्लीट बूटस्ट्रैप और HTML पे काम किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि ये कूल MD2 और 4 और 8 ये मैं क्यों लगा रहा हूँ। यहाँ पर आके मैं इसको अच्छा ये देखें, अब हमारे पास टेबल बड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं डिलीट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिलीट के लिए मैं क्या दूंगा, एक ए टैग लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंकर टैग। और इसको मैं एक लिंक दे रहा हूँ एंटर टैग का ए टैग, ठीक है। और इसको मैं ए टैग में बंद कर रहा हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, href दे रहा हूँ, ठीक है। और delete.php एक फाइल में बना रहा हूँ, delete.php, और मैं वहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर देखूँ तो यहाँ पर देखें और नीचे देखें, अगर आप बॉटम लेफ्ट पे तो delete.php, ठीक है। अब तो ये हो गया डिलीट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मैं अगर डिलीट करूँगा तो लेट्स से मैं सलमान को डिलीट कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक चीज़ को डिलीट करूँगा। तो डिलीट मैं एक चीज़ करूँगा तो किस चीज़ पे करूँगा, नेम पे करूँगा? नहीं, मैं आईडी पे करता हूँ। इस आईडी पे मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि आईडी यूनिक होती है। अगर ये देखें तो मैंने 4 डिलीट किया था और यहाँ पर दूसरा मैंने इंजर्शन किया था तो 5 आ गया है, ठीक है। तो 4 एक दफ़ा असाइन हुआ तो 4 दूसरी दफ़ा असाइन नहीं होगा, तो इसलिए ये यूनिक है, हम आईडी पे डिलीट करेंगे। तो आईडी पे डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर पहले आईडी को गेट कर रहा हूँ, $id $ro id, ठीक है। ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब delete.php पे जाओ और अपने साथ आईडी भी ले जाओ। वेयर क्वेश्चन मार्क का मतलब है वेयर आईडी इज इक्वल टू php $id, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखें नीचे, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 बॉटम लेफ्ट पे, आईडी इज इक्वल टू 2, आईडी इज इक्वल टू 3, आईडी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो मैं डिलीट का एक फ़ाइल जल्दी से बनाता हूँ, delete.php का, और यहाँ पर मैं वही अपना PHP स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रिक्वायर वंस अपना कनेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, connection.php, ठीक हो गया। अब मैंने कनेक्शन लिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो हमने गेट मेथड पढ़ा है, ठीक है। तो ये आईडी मैं यहाँ पर गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं $id असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं $_गेट मेथड, और कौन सी आईडी, मैं वहाँ से जो वेयर के बाद आईडी लगा है ना, वो आईडी ले रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं स्टूडेंट आईडी लगाऊँ, लेट्स से स्टूडेंट आईडी, तो आपने यहाँ पर ये कॉपी करना है, ठीक है। याद रखिए ये आईडी नहीं है, ठीक है ना, डेटाबेस की। यहाँ पर जो आप दे रहे हैं तो ये आईडी आपने कॉपी करनी है और यहाँ पर आपने पेस्ट करनी है, ठीक है। अब मैं डिलीट की क्वेरी चला रहा हूँ, लेट्स से डिलीट, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, वेयर क्लॉज आपने लगाना है। वेयर मतलब कौन सा आपने डिलीट करना है, वेयर डेटाबेस वाले आईडी इक्वल टू $id, यहाँ पर जो आईडी है आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रन कर रहा हूँ, $run mysqli query $con और $delete, ठीक है। अब ये डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, if $run, अगर ये चल गया, ठीक है, अगर ये ठीक है, क्वेरी ठीक है, तो क्या करें, इको करें
स्क्रिप्ट करें, ठीक है। और स्क्रिप्ट में हमारे पास एक है कन्फर्म का, ठीक है, स्क्रिप्ट कन्फर्म, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट मैं बंद कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं एक मैसेज ले रहा हूँ, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ठीक है। अगर रन नहीं चला और इसमें कुछ एरर है एल्स, तो मुझे क्या करे, इको करे और स्क्रिप्ट में मुझे मैसेज शो करें। स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अलर्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैसेज शो करने के लिए, और क्या लगा रहा हूँ, डिलीशन फेल्ड, ठीक हो गया। अब अगर ये हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया, तो क्या करें, हेडर करें, कहाँ पर जाएं, लोकेशन, वापस कहाँ पर जाएं, गेट डेटा डॉट php, क्योंकि डिलीट पेज में मैंने कुछ शो नहीं करना, बस सिर्फ मैंने क्वेरी चलानी है और कन्फर्म मैसेज और ये मैसेज और वापस। अगर ये इसमें कोई एरर भी है तो भी वापस गेट डेटा डॉट php पे जाएं, ठीक है। यहाँ पर आ गया हूँ, मैं अपना पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर डिलीट क्लिक कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट डिलीट हो गया। ये देखिए सलमान, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये भी डायरेक्ट डिलीट हो गया, ठीक है। डिलीट क्यों हो गया यहाँ पर डायरेक्ट, और मुझे मैसेज क्यों शो नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना PHP का सॉरी जावास्क्रिप्ट का वो स्क्रिप्ट लगाते हैं रिडायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि आपका इको यहाँ पर स्क्रिप्ट में है और आपका डायरेक्ट PHP में है। तो मैं इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इको स्क्रिप्ट विंडो डॉट लोकेशन href गेट डेटा डॉट php। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो मैं डिलीट कर लेता हूँ, सॉरी सेव नहीं किया था, सॉरी। तो यहाँ पर मैं दोबारा से इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, index.php, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडमिन 1 2 3 लेट्स से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सलमान 341, ठीक है। और यहाँ पर मैं गेट डेटा डॉट php पे जाता हूँ, तो ये देखिए सलमान, ठीक है, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यस, ठीक है, डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं एडमिन को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं डेटाबेस चेक कर रहा हूँ, तो ये देखें आपका डेटाबेस खाली हो गया, ठीक हो गया। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और मज़ा भी आ गया होगा। अगर मैंने आपके नॉलेज में कुछ चीज़ ऐड की हो और आपको चीज़ें समझ आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।